रात का अंधेरा इतना घना था कि जैसे किसी ने आसमान पर स्याही पोत दी हो। सड़क के किनारे खड़ी डीडी हमारी पुरानी जीप की हेडलाइट्स उस खंडहर हो चुकी हवेली पर पड़ीडेच रही थी। हवेली जिसका नाम सुनते ही बड्ढे बड्ढों के पसीने छूट जाते थे। रिया, आकाश जोश जोश में शर्त लग गई थी कि आज रात इस भूतिया हवेली में गुजारेंगे। हवेली का विशाल दरवाजा किसी पुराने दैत्य के मुंह जैसा लग रहा था। हमने अपनी टॉर्च निकाली और उस दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। कर्र की एक भयानक आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। हवा में सीलन, पुरानी लकड़ीढ़ी की मिली जुली गंध थी। चारों तरफ मकड़ड़ी के जाले थे और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हमारी टॉर्च की रोशनी में हवेली का बड़ा सा हॉल नजर आ रहा था। वह सीढ़ी ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। अरे, इतना डर क्यों रहे हो? कोई मेहमाननवाजी के लिए नहीं आया क्या? उसकी आवाज उस खामोशी में गूंज कर रह गई। हमने हॉल पार किया और एक लंबे से गलियारे में आ गए। गलियारा दोनों तरफ से बंद कमरों से घिरा हुआ था। यहां खामोशी और भी ज्यादा गहरी थी, इतनी गहरी कि हमें अपने दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। खट, एक छोटी सी आवाज, लेकिन उस सन्नाटे में वो किसी धमाके जैसी लगी। हम सब एक साथ रुक गए। हमारी सांसें थम गईं। हमारी नजरें उस अंधेरी सीढ़ी की तरफ उठ गईं। लगता है चूहे पार्टी कर रहे हैं, लेकिन उसकी इस बात पर कोई नहीं हंसा। सबका चेहरा सफेद पड़ चुका था। डर अब हमारे दिमाग से निकलकर हमारी रगों में दौड़ दहाने लगा था। कुछ देर तक हम वहीं खड़े रहे, कान लगाकर सुनते रहे, लेकिन कोई और आवाज नहीं आई। सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी जो अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगे। हिम्मत जुटाकर हम उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा बाहर से बंद नहीं था, वो अंदर से बंद हुआ था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। हमने मिलकर दरवाजे पर जोर लगाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे दूसरी तरफ से पकड़ी डैच रखा हो। थक हारकर हम पीछे हट गए। हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक कमरे में घुसते ही दीवार पर कुछ लिखा दिखा। वो कोयले से लिखा गया था। लिखावट बहुत अजीब, जैसे कांपते हुए हाथ ने लिखा हो। मुझे बचाओ, वो मुझे ले जाएगा। ये शब्द पढ़कर हमारी रूह कांप गई। लिखावट ताजी लग रही थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। रिया डर के मारे रोने लगी। हमें यहां से निकलना था, किसी भी कीमत पर। हम बाहर भागे और नीचे जाने का फैसला किया। हमें लगा मुख्य दरवाजा हमें बचाएगा। मुख्य दरवाजा जिसे हमने खुला छोड़ा था, अब बंद था। हमने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा लोहे की दीवार बन चुका था। अब हम हवेली में कैद थे। फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। हताश होकर एक कोने में बैठ गए। हमने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो निशान नहीं थे, किसी के घसीटे जाने के निशान थे। निशान एक छोटी सी अलमारी के पास खत्म हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को जबरदस्ती अलमारी के पीछे ले जाया गया हो। वो निशान देखकर हमारा खून जम गया। क्या यही हश्र उस परिवार का हुआ था? क्या यही हश्र हमारा होने वाला है? डर अब हमारी सोच पर हावी हो चुका था। मुझे वॉशरूम जाना है। हम सबने उसे मना किया। वो टॉर्च लेकर पास के एक अंधेरे कमरे में चला गया। अब हम सिर्फ दो बचे थे, मैं और रिया। समीर, आकाश। हम दोनों भागकर फिर ऊपर की मंजिल पर आ गए। हैरानी की बात थी कि वो दरवाजा अब हल्का सा खुला हुआ था। हमने हिम्मत करके उस दरवाजे को धक्का दिया। वो एक स्टडी रूम जैसा लग रहा था। कमरे की हवा में एक अजीब सी मीठी, सड़ी हुई गंध थी। हमारी नजर मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। मैंने कांपते हुए हाथों से उस डायरी को उठाया और खोला। वो उस जमींदार की डायरी थी। जमींदार ने लिखा था कि उसे अपनी दौलत के चोरी हो जाने का डर था, इसलिए उसने एक तांत्रिक की मदद से अपनी दौलत की हिफाजत के लिए एक रक्षक को बुलाया था। वो रक्षक अंधेरे में रहता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर जो लिखा था उसे परखकर हमारे होश उड़ाच गए। अगली आवाज मेरी होगी। डायरी के पन्ने हमारे हाथ में कांप रहे थे। हम समझ गए थे कि इस हवेली में खामोश रहना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। रिया की नजर मेज पर रखे एक सिल्वर फ्रेम वाले फोटो पर पीडी ढी। वो एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। जमींदार, उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे, उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वो देखो। तस्वीर में परिवार के ठीक पीछे अंधेरे में एक परछाई खड़ी डीडी थी। बहुत लंबी और पतली,
हाथ जमीन को छू रहे थे। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरे का एक धब्बा। रूह कांप उठी। यही वो रक्षक था, जमींदार की डायरी में लिखा। वो हमेशा से यही था, उनकी तस्वीर में कैद। वो हमारी हर हरकत देख रही है, हर सांस सुन रही है, बस सही मौके का इंतजार। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब क्या करें? हम दोनों, मैं, रिया, उस स्टडी रूम में बुत बने खड़े ढे रहे। समय जैसे रुक गया था। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। वो मीठी सड़ाढ़ी हुई गंध अब हमारे चारों तरफ थी। हम अपनी सांस भी लेने से डर रहे थे। तभी हवेली के किसी कोने से एक मुर्गे के बांग देने की आवाज आई। सुबह हो रही थी। उस आवाज के आते ही पीछे महसूस हो रही वो ठंडी मौजूदगी गायब हो गई। वो सड़ी हुई गंध भी हवा में घुल गई। हमने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। हम जिंदा थे। हमने फौरन उस कमरे से बाहर निकलकर नीचे की तरफ दौड़ लगाई। हॉल में अब सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। हम अपनी जीप तक पहुंचे और जितनी तेजी से हो सका उस मनहूस जगह से दूर चले गए। हमने आकाश और समीर को फिर कभी नहीं देखा। पुलिस ने हवेली की छानबीन की। उन्हें कुछ नहीं मिला, जैसे वो दोनों कभी थे ही नहीं। आज कई साल हो गए हैं। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाया।